अब जागो हिंदू जागो नहीं, जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, जागो सरकार जागो कहना है। मुगलों के कारण रात में विवाह शुरू हुआ। हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था, मुगलों के कारण बाल विवाह शुरू हुआ। हमारे देश में घूंघट प्रथा थी ही नहीं, मुगलों के कारण शुरू हुई। इसलिए जहां जहां मुगलों का प्रभाव कम था वहां दिन में विवाह होता है, जहां मुगलों का प्रभाव ज्यादा था वहां रात में विवाह होता है। जहां मुगल रात उठा लेते थे बहन बेटियों को वहां बाल विवाह नहीं है, जहां बहन बेटियों को उठा लेते थे वहां बाल विवाह होता है। जहां बहन बेटियों को उठा लेते थे वहां घूंघट प्रथा है इज्जत बचाने के लिए, जहां नहीं उठाते थे वहां घूंघट नहीं है, सब आराम से सर खोल के और गजरा लगा के रखते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र का भी आधा पार्ट ऐसे ही है। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोक दिया उसके बाद वाले भारत की संस्कृति अलग है, और जहां इसके इधर वाली भारत की संस्कृति अलग है। इसके लिए बहुत बड़ा जो बलिदान दिया वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद धर्मवीर संभाजी महाराज ने दिया था। मुगलों ने यहां पे तलाके हसन शुरू किया, तलाके बाइन शुरू किया, तलाके किनाया शुरू किया। मुगलों ने यहां पे बाल विवाह, बहुविवाह, रात्रि विवाह शुरू किया। मुगलों का शुरू हुआ। मुगलों के कारण यहाँ चाची से निकाह, मामी से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह शुरू हुआ। मुगलों के कारण और भी कुरीतियां आई। अभी मुगल हैं कि चले गए, जोर से बताइए। तो जब मुगल चले गए तो मुगलों के साथ मुगलों की कुरीतियां चली जानी चाहिए, रुकनी चाहिए यहीं पे। आज तक मुगलों वाली कुरीतियां चल रही हैं। और जो हमारे 16 संस्कार की व्यवस्था थी वो 16 संस्कार कहीं स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता। इतना वैज्ञानिक तरीके का 16 संस्कार था, चाहे वो गर्भाधान संस्कार था, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार था, नामकरण संस्कार था, जनेऊ उपनयन संस्कार था, विवाह संस्कार था। आज की हालत क्या हो गई, विवाह में जाइए ऐसे लगता है कि शादी पंडित जी नहीं करा रहे हैं, शादी कैमरामैन करा रहा है। पंडित जी का कोई रोल ही नहीं बचा हुआ है। कहां जा रहे हैं हम? वो इवेंट मैनेजर तय करता है लड़के को कब झुकना है, लड़के को कब खड़ा होना है, लड़के को कब झुकना है, लड़के को कब खड़ा होना है। अगर यही स्थिति रही कुछ दिन के बाद 7 फेरे भी वो करा देंगे। एक भारत में भारतीय नामकरण संहिता की जरूरत है। गुलामी के नाम हटें, गुलामी के निशान हटें, उसके साथ साथ गुलामी से कुरीतियां और गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो। और भारत में और उसका समाधान एक ही है। एक एक कानून कब तक बदलेंगे, एक नियम कब तक बदलेंगे, कुरीतियां कब तक खत्म करेंगे, कुप्रथा कब खत्म करेंगे। सीधे एक भारतीय नागरिक संहिता बना के विदेश जितनी भी बहशी दरिंदों की कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, उनको खत्म कर दिया जाए। और याद रखना, खत्म ऐसे नहीं होगी सिंपल कानून बनाने से। उसमें राम नीति लागू करना पड़ेगा, भय बिन होय न प्रीत, कृष्ण नीति लागू करना पड़ेगा, सठे साठेम समाचरे। जो विदेशी कुरीति मानेगा, जो विदेशी कुप्रथा मानेगा, उसको कम से कम 10 से 20 साल की सजा का दंड का प्रावधान रखना पड़ेगा, तब ये खत्म होगी। हमारा पड़ोसी है चीन, कितना आगे चला गया। वो भी गुलाम था, हम भी गुलाम थे। हम 47 में आज़ाद हुए, हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ, वो तो 49 में आज़ाद हुआ। जब मैं ये बात मैं कहता हूँ आधे लोग कहते हैं अरे गुलाम था। हाँ गुलाम था वो, लेकिन लोगों को बताया नहीं उसने को मैं गुलाम था। हम तो आज तक बता रहे हैं। ये इतना बड़ा ही विद्यालय है, इसमें पढ़ा रहे होंगे हम बाबर के गुलाम थे, हम हुमायूं के गुलाम थे, हम तुगलक के गुलाम थे, हम गोरी के गुलाम थे, हम खिलजी के गुलाम थे। ये पढ़ाने वाली कोई चीज़ है क्या भैया? घर में आए आपको कोई डकैत आके, चोर डकैत मार मार के चला जाए तो आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए क्या? हाँ डकैत आया था, हमें मारा पीटा, हमारे पूर्वज को मारा पीटा। कोई पढ़ाने वाली बात है क्या? क्या शिक्षा व्यवस्था है यार? हमारे यहाँ राजाओं की कमी है क्या? हमारे यहाँ ऋषियों महर्षियों की कमी है क्या? एक से बढ़कर एक राजा, एक से महान चक्रवर्ती राजा, उनको नहीं पढ़ा रहे। वही बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी। ऐसे लगता है 12वीं शताब्दी के पहले पूरे भारत में केवल जंगल था और यहाँ पे केवल आदिमानव रहते थे, इंसान रहते नहीं थे। कुछ बताने के लिए है ही नहीं है। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी। वो पीछे वालों को लगता है ये कहानी पता नहीं है। न रहेगा बांस न बजेगी। अब आप इसी सिद्धांत को बाकी जगह लगाओ। बांस खत्म करो, बांसुरी अपने आप
बंद। आज की डेट में मदरसा खुला इसलिए यमन अशांत है, मदरसे कारण कांगो अशांत है, मदरसे कारण ईरान अशांत है, मदरसे कारण इराक अशांत है, मदरसे कारण सूडान अशांत है, मदरसे के कारण इजिप्ट अशांत है, मदरसे के कारण सीरिया अशांत है, मदरसे के कारण बांग्लादेश अशांत है, मदरसे के कारण फिलीपींस अशांत है, मदरसे के कारण सोमालिया अशांत है, मदरसे के कारण पाकिस्तान अशांत है, मदरसे के कारण नाइजीरिया अशांत है, मदरसे के कारण तजाकिस्तान अशांत है, मदरसे के कारण अफगानिस्तान अशांत है। गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा बना कंधार बन गया, अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुला बाद में अशांत हो गया। कैकेय शांत समृद्ध खुशहाल था, जहां से माता कैकेयी आई थी, मदरसा खुलना शुरू हुआ, बाद में अशांत हो गया। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने शुरू हुए, अशांत हो गया। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने हो गए, अशांत हो गया। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुलना शुरू हुआ, अशांत हो गया। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुलना अशांत हो गया। मुगल यहाँ 1000 मदरसे खोल के चले गए थे और संविधान की शपथ लेने वालों ने 3.5 लाख मदरसा और खुलवा दिया। मुगल कितना मदरसा खोल के गए थे? 1000। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले मुगलों ने कितना मदरसा खुलवा दिया? 3.5 लाख। आपके लिए खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बताइए। चीन महान बन गया क्योंकि उसने हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया और मदरसा बंद कर दिया। इसलिए चीन कहां से कहां पहुंच गया और हम आज भी मुगलों का मदरसा नहीं बंद कर पाए। मैं आपसे पूछता हूं, जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। जब अंग्रेज चले गए फिर अंग्रेजों का कॉन्वेंट और अंग्रेजों का मॉन्टेसरी चलना चाहिए क्या? और अगर मुगलों के जाने के बाद भी मदरसा चलेगा, अंग्रेजों के जाने के बाद भी कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी चलेगा, फिर हम किस बात के आजाद हैं? 5000 सांसद विधायक में से किसी एक सांसद विधायक ने संसद में खड़े होकर बोला ये मुगलों का मदरसा बंद करो, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद करो और भारत में समान शिक्षा लागू करो, ऐसी शिक्षा लागू करो जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े, ऐसी शिक्षा लागू करो जहां मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक हो। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कलेक्टर और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क और कमिश्नर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक साथ एक किताब पढ़ेगा। अदरवाइज जो कॉन्वेंट व्यवस्था चल रही है, जो मॉन्टेसरी व्यवस्था चल रही है, इससे केवल और केवल क्लास क्रिएट होती है और मदरसे से अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद फैलता है। और जिस तेजी के साथ मदरसे पढ़ रहे हैं, जिस तेजी के साथ कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल पढ़ रहे हैं, मॉन्टेसरी पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाला भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अब जागो हिंदू जागो नहीं, बल्कि जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो कहने की जरूरत है। अब भारत की शिक्षा व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था थी बाजीराव पेशवा पैदा होते थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था थी महाराणा प्रताप पैदा होते थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था थी छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पैदा होते थे। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था थी आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य कणाद जैसे लोग विद्वान पैदा हो रहे थे। आज की डेट में ऐसा कोई पैदा हो रहा है क्या? जोर से बताइए जरा। हाँ, सिंपल 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी करने वाले डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, इससे ज्यादा कोई पैदा नहीं हो रहा है। जिन देशों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनाया वहां शांति, समृद्धि, खुशहाली है। चीन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनाया, विश्व गुरु बन गया। जापान ने भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनाया, विश्व गुरु बन गया। सिंगापुर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनाया, विश्व गुरु बन गया। जिन देशों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनाया, भारत की दंड व्यवस्था को अपनाया, जिन देशों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ राम नीति लागू किया, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिन देशों ने सिद्धांत अपनाया वहां सतयुग चल रहा है और भारत में कलयुग चल रहा है। भारत में भी कलयुग खत्म हो सकता है, भारत में भी सिंगापुर, जापान की तरीके, चीन के तरीके सतयुग आ सकता है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन उसके लिए भारत के और राज्यों के शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को ठीक से काम करना पड़ेगा। बाकी सारे मंत्रालय ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन वो केवल भौतिक विकास कर रहे हैं। भौतिक विकास कभी देश को सुरक्षित नहीं बनाता। याद रखिए, आपका घर बहुत मॉडर्न हो, बहुत आधुनिक हो, लेकिन सुरक्षित ना हो, आप उस घर में रहना पसंद करेंगे क्या? जोर से बताइए जरा।
आपके बहुत मॉडर्निटी हो, लेकिन आपको पता है घर का पिलर गड़बड़ है, कभी भूकंप आएगा तो धड़ाम हो जाएगा, आप उस घर में रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं। आधुनिकता से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, विकास से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। इसलिए मैं सुरक्षित भारत बनाने के लिए ही संसद सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, प्रयास करता हूं। मंडे टू फ्राइडे उधर रहता हूं और सैटरडे संडे की छुट्टियों के दिन आप लोगों के बीच में आ जाता हूं, क्योंकि अकेले मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे आप लोगों का भी हर तरीके का सहयोग चाहिए, वही सहयोग मांगने आया हूं।